सबसे पहले मैं संत समजाज को नमन प्रणाम करता हूँ। आदरणीय सभी बुजुर्गों, माताओं व युवा साथियों, मैं समय को ध्यान में रखते हुए थोड़े से समय में जो पर्यावरण के बारे में एक साखी के द्वारा प्रस्तुति देना चाहता हूँ। विष्णु भगवान अरे भाई बूचो रे बारा रे क्रोड़ में आजे भाई की ओरे बेकू ठहरे वास की ओरे बेकू ठारे वास इलमाई रे इन ए चरे आज भाई जुगली नो रे जसवास जुगली नो रे जसवास मेड़ तटीरा रे मानवी आजे भाई परगट पोला रे वास परगट पोला रे वास जिण नगरी रे बिशनोई बसे आजे भाई रूखातनी रे निवास रूखातनी रे निवास सरवर नीर सुहावना जे भाई तरुरैया रे धर छाय तरुरैया रे धर छाय बन बिगताले रे राखियो आजे भाई मंज मेड़ता टीरे माय मंज मेड़ता टीरे माय रघे विष्णु रे खेजरी आजे भाई जे चाले रे गुरु राय जे चाले रे गुरु राय रावर खावे रे तोरवे आजे भाई कांप खले वेरे पतशाय कांप खले वेरे पतशाय जादी ठारे तहाँ कई आजे भाई बनरा बन रे उनियार बनरा रे उनियार ब्रह्म गवू रे गुरु खेजरी आजे भाई आ तुलसी रे ततसार तुलसी रे ततसार रे हणने रे राजो भाई दूध तणी रे औलाद दूध तणी रे औलाद मुगरो गुरु रे माने नहीं आजे भाई वृक्ष बढ़ावे कर बाद बढ़ावे
वर रे जमात माजे भाई खोज गया रे राजो खोज गया रे राजो दीरियो मेली रे चोखल दो गावा मिली रे आय भेड़ा उया रे आय नर शो नर सिंह दासरो हाजे भाई शंकन माने रे कोय शंकन माने रे कोय करम चंद ने कालो कड्यो आगे भाई दूर जन लियो रे शराब दूर जन लियो रे शराब मेड़तिया शू रे मेड़ तो आगे भाई उतरियो रे इने पाप उतरियो रे इने पाप बुधीना रे बमण बाणिया रे भाई पत बारो रे परदान पत बारो ही परदान क्षीर धन आवे रे शिर साठे आगे भाई शिर साठे रे समान शिर साठे रे समान शिर साठे रे लाभेश्वर गने आजे भाई जे शिर दीनो रे जाय जे शिर दीनो रे जा उततागा रे बाल तुम किया भाई बुते बीड़ो लियो रे उठाय बुते बीड़ो लियो रे उठाय न्यात जमा तेरे पर रख्यो आज भाई दगरे यरू रे दरबार दगरे अरु रे दरबार शीख करे रे परिवार सुआजे भाई मांजो कांध करार मांजो है कांध करार कांध करारो रे मांडियो आगे भाई रतना ते समार रतना समारती नयुकम रे बूते किया जे भाई तल गोई रे तरवार तन बुई रे तलवार काया रे कमल रे जूमो भूयो आगे भाई स्वर्ग गियो रे सुतिया स्वर्ग गियो
रही रे संसार शौख रही रे संसार ऋण वो ठारे झपकती आगे भाई पदमल करे रे पियार पदमल करे रे पियार जाम्बेश्वर रे ता ओळख्यो आगे भाई लंगिया भवा जल पार लंगिया भवा जल पार शुकरत कर रे शूर गे गियो आगे भाई के शोधी कवे रे विचार के रे विचार बूतो दीवारा रे क्रोड़ में आगे भाई कियो जीवे कोठा में वो बोलिए विष्णु भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से लेखराम जी दहल का स्वागत करें। इन्होंने बूचो जी एचदा की जो साकी है वो आप लोगों के बीच में सुनाई। अभी जो आपके बीच में माताएं बहनें महिलाएं आई जंबेश्वर नगर बीकानेर से, उन्होंने बड़ी संख्या में आई है। रामरतन जी और गुड्डी देवी जी पार्षद साहब लेके आए। जोरदार तालियों से माँ बहनों के लिए कि वो लगातार 10 दिनों से मजबूती से इस महापड़ाव में समर्थन दे रहे हैं। आगे की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा, हमारे भाई संजय गीला जो 2 तारीख से हमारे बीच आ रहे हैं, साथियों के साथ मजबूती से हमारे बीच हैं। आज हम उनको यहाँ से अपना उद्बोधन देने का मौका दे रहे हैं। संजय गीला। बोलिए गुरु जंबेश्वर भगवान की। सभी संतों में के चरणों में प्रणाम करता हूं। वह इस पर्यावरण बचाने के लिए, खेजड़ी बचाने के लिए, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, इस यज्ञ में आहुति देने के लिए आने वाले प्रत्येक योद्धा को मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, खेजड़ी हमारे लिए क्या करती है, खेजड़ी का कितना हमारे जीवन में उपयोग है और इसे हम बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ये बातें पिछले 9 दिन से लगातार हम लोग कर रहे हैं। और इसके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हजारों साथियों ने हमें इसकी उपयोगिता के बारे में बताया है। साथियों, मैं बात करूंगा हमारे इस आंदोलन से संबंधित अभी जो हमें रणनीति बनानी चाहिए उसके बारे में मैं संघर्ष समिति को कुछ अपने सुझाव दूंगा, जिनमें से जो अच्छे लगे, संतों को सभी चीजें अच्छी लगे, तो हम सब लोगों को मिलजुल करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। साथियों, अभी हमारा मेला है और जो प्रशासन के हाथ पांव, अपन सीधी सरकार से टक्कर ले रहे हैं और प्रशासन के हाथ पांव जब भी फूलेंगे जब उन पे दबाव होगा। अभी पिछले दिनों यहां से घोषणा हुई थी कि 5 लाख लोग आने वाले मेले पे अनशन पे बैठेंगे। इतनी सी बात से प्रशासन के जयपुर तक कान खड़े हो गए हैं और ये बहुत ही कम समय हमारे पास में बचा है सरकार से लोहा लेने के लिए, क्योंकि हमें अभी ये जो मेला है, मैं इस जो है संघर्ष समिति, इससे भी ये मेरी तरफ से, आम जनभावना की तरफ से ये अपील करता हूं कि जो लोग पर्यावरण के क्षेत्र में जीव पेड़ जहां कट रहे हैं, इनके संघर्ष में 10, 20, 5 सालों से जिस भी जिले में, जिस भी गांव में जो अपने अथक प्रयास कर रहे हैं, उन सब लोगों को इस संघर्ष कमेटी से जोड़ना चाहिए और यहां से यह सूचना जारी होनी चाहिए कि हमारे आगामी क्या कार्यक्रम है। हमें कानून हाथ में नहीं लेना है, यह बात बिल्कुल सही है। हम शांति का परिचय देना चाहते हैं, यह बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन इस आंदोलन की आने वाली जो रणनीति है उसको आक्रामक होना बहुत अति आवश्यक हो गया है। यह जो हमारा मेला है, इस मेले को
हमें इस खेजड़ी के नाम कर देना चाहिए। मेले में दोग लगाना किसी को कोई मना नहीं है, लेकिन जो मुख्य मेला है उसको इस महापड़ाव में समर्पित करके पूरी समाज और 36 कौम को एक धागे में पिरो करके हमें सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ये मौका बार बार नहीं आएगा और हमें इस पे विचार विमर्श करके गहन मनन करने के बाद में हमें इस निर्णय को जल्दी से जल्दी ले लेना चाहिए, क्योंकि मेले के अंदर लगभग हजारों किलोमीटर से लोग आते हैं। देश के प्रत्येक राज्य से लोग आएंगे। हमारा मेला एक दिन का होता है। हमें यहाँ से सब लोगों को, संघर्ष समिति को, साधु संतों को आपसी विचार करके ये घोषणा अति शीघ्र कर देनी चाहिए कि ये मेला 3 दिन का महापड़ाव को समर्पित कर दिया गया है, ताकि इन प्रशासन की चूल्हे भी हिलेगी, ये कानून भी बनेगा और इस खेजड़ी को भी बचा पाएंगे। नहीं तो गुरु महाराज हमें कभी माफ नहीं करेंगे। यदि हमने सतत प्रयास में कोई भी कमी रखी तो हम इस चीज के प्रति जवाबदेही नहीं बन पाएंगे। प्रत्येक बिश्नोई समाज के प्रत्येक पर्यावरण प्रेमी को आत्मा झकझोर रही है, वो इस यज्ञ में आहुति देना चाहता है और इस अवसर को हमें भुनाना चाहिए। अति शीघ्र ये घोषणा कर देनी चाहिए। आज हम इस मेले में जाकर किसी भी प्रकार का सामाजिक कार्यक्रम करके हम क्या संदेश देंगे, गुरु महाराज की आन पे हम क्या जवाब देंगे। 68 तीर्थ हरदा भीतर बाहर लोका चारू, हरी कंकेड़ी मंडप मेड़ी पा हमारा वासा। गुरु महाराज मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हर पर्यावरण प्रेमी और प्रत्येक बिश्नोई के हृदय में विष्णु भगवान विराजमान है। हम जहां लाखों लाख की संख्या में एकत्रित होंगे तो ना तो प्रशासन को व्यवस्था समझ में आएगी, ना प्रशासन को कुछ पता चलेगा। ये हर व्यक्ति, प्रशासन का प्रत्येक व्यक्ति यही रिपोर्ट करेगा कि इस कानून को जल्द से जल्द बना लेना चाहिए, नहीं तो पूरे राजस्थान में, पूरे भारत देश में लोग सड़कों पे उतर जाएंगे। इसको समय रहते हुए हमें संभाल लेना चाहिए। तो साथियों, ये मेले तो यूं ही चलते रहेंगे, खुले अधिवेशन भी होते रहेंगे, ये सामाजिक कार्यक्रम भी चलते रहेंगे। हमें ये एक मेला सिर्फ इस खेजड़ी की टूटती हुई सांसें और इन घायल टहनियों को समर्पित कर देना चाहिए, ताकि हम अपने गुरु महाराज की आन पे रह सके। साथियों, धर्म पे चलना कोई आसान काम नहीं है। धर्म की बाड़ को जिंदा रखना भी कोई आसान काम नहीं है। इसे त्याग, तपस्या और बलिदान से ही बचाया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जोरदार तालियों से संजय गीला जी का स्वागत करें। बहुत ही अपने प्रस्ताव इन्होंने रखे, अपने सुझाव कमेटी के सामने रखे। संत सानिध्य हमारे बीच विराजमान है, कमेटी के लोग विराजमान हैं। जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय के रूप में आगामी हम कार्यक्रम तय करेंगे। आगे की कड़ी में भाई अशोक मेघवाल हमारे बीच हैं, मेघवाल समाज से आते हैं, युवा नेता हैं, अच्छे वक्ता हैं और मजबूती से हमारे साथ यहाँ इस धरने में डटे हुए हैं। भाई अशोक मेघवाल जी अपनी बात रखें। धन्यवाद। संतों के इस पवित्र प्रांगण को मेरा प्रणाम। मातृशक्ति के रूप में दूर दराज गांव ढाणी से पधारे हुए माताओं बहनों को प्रणाम। बड़े वरिष्ठ जन जिन्होंने हमेशा से सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलकर एक हम लोगों के लिए जो एक नेक रास्ता अख्तियार किया है, ऐसे बड़े बुजुर्गों को प्रणाम। नौजवान साथियों को इनकलाब और आप सभी को इस धरने के अंदर जो आप अपना कीमती समय निकालकर पहुंचे, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आज हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर किस तरह की लड़ाइयां लड़ी जा रही है। कई लोग जाति के नाम पर लड़ाइयां लड़ते हैं, कई लोग धर्म के नाम पर लड़ाइयां लड़ते हैं, कई देश आपस में सीमाओं के नाम पर लड़ाई लड़ते हैं। पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पर्यावरण प्रेमियों को, जिन्होंने एक लड़ाई पर्यावरण के नाम पर समर्पित की है। ऐसे विरले लोग होते हैं जो अपने मूल की तरफ लौटने का प्रयास करते हैं, और मूल मनुष्य का प्रकृति है, इस बात में कोई संकोच नहीं है। मनुष्य का अस्तित्व प्रकृति से है। यहां पड़ी हुई, यहां बनाई हुई मनुष्य की एक एक चीज प्रकृति से मिली हुई है। पेड़ पौधे जमीन से मिली हुई है और कहीं से नहीं मिली हुई है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा।
ये लड़ाई आज जो हम सब लोग यहां इकट्ठे हुए पिछले 10 दिनों से जो हमारा लगातार धरना है वो जारी है। मैं आपसे एक बात की गुजारिश करना चाहता हूं, यहां खड़ा प्रत्येक व्यक्ति इस बात को अपने आप मन के अंदर ठान ले कि आपका कोई भी सहयोग छोटा या बड़ा नहीं है। आप जिस ताकत के साथ यहां खड़े हो, निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसके परिणाम सुखद होंगे। आपको एक छोटी सी दास्तां बताना चाहता हूं। मैं अक्सर कहता हूं कि आपका कोई भी सहयोग छोटा या बड़ा नहीं होता है। होता क्या है कि एक बार एक जंगल के अंदर आग लग जाती है, सभी पशु पक्षी उस आग में जलते हैं और कुछ उससे बचने का प्रयास करते हैं। तो उसमें से एक समझदार पक्षी होता है, वो आगे आकर कहता है कि हमें इस आग से भागना नहीं चाहिए, आग को बुझाने का प्रयास करना चाहिए। और होता भी ऐसा है, सभी पशु पक्षी अपनी क्षमता के अनुसार, पास में एक नदी थी, उसके पास जाते हैं और अपनी चोंच भरकर पानी लाते हैं और उस आग के ऊपर डालते हैं और आग बुझाने का प्रयास करते हैं। सभी पशु पक्षी इसी में लगे हुए थे। शेर अपनी क्षमता के अनुसार ला रहा है, हाथी अपनी क्षमता के अनुसार ला रहा है, भालू अपनी क्षमता के अनुसार ला रहा है, और एक छोटी सी चिड़िया थी ब्लैक कलर की, वो भी अपनी नदी के पास जाती और चोंच भरकर पानी लाकर उस आग के ऊपर डालती और आग बुझाने का प्रयास करती। पास में पेड़ पर एक कौवा बैठा था जो बिल्कुल निठल्ला था, सारा तमाशा देख रहा था। होता भी है, ऐसे भी लोग विराजमान होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो देख रहे होते हैं, तमाशा देख रहे होते हैं। तो पेड़ पर जो कौवा बैठा था उसने चिड़िया से कहा कि चिड़िया, जो तू चोंच भर के ला रही है पानी, क्या उससे आग बुझ पाएगी? जो चिड़िया ने जवाब दिया, आप सबका ध्यान आकर्षित करते हुए बोलना चाहूंगा। चिड़िया ने कहा कि मेरे चोंच पर पानी से आग बुझे ना बुझे, लेकिन जब जब इस आग का इतिहास दोहराया जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वाला में और तेरा नाम तमाशा देखने वालों में लिया जाएगा। मेरे लिए यही काफी है। तो आप सबका जो सहयोग है, आप सबका जो संघर्ष है, वो निश्चित तौर पर नए आयाम तक पहुंचेगा और राजस्थान की खेजड़ी बचेगी, राजस्थान का पर्यावरण बचेगा। मैं आप सबके समक्ष 2 लाइनें बोलना चाहता हूं। मैं खुद लिखने का प्रयास करता हूं, पूरी तरह परिपूर्ण हूं ये कोई जरूरी नहीं है, छोटी छोटी चीजें लिखता हूं। आज जो हमारे सामने चैलेंज है, जो हमारे सामने जिस तरह की एक परीक्षा की घड़ियां खड़ी है, उसमें मैं कुछ शब्द बोलना चाहूंगा जो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। कि विपरीत हालातों से, विकराल विकट तूफानों से, इन घनघोर गर्जना राहों में, संकट झगड़े निजबाहों में, इन दुर्लभ दुर्लभ पाषाणों में, अंतर्द्वंद मचे घमसाणों में, ये युद्ध कहां तक लड़ता तू, हो निष्प्राण कब पड़ता तू। और अंदर धार धीर, वरदान मान तन की पीर, घायल तन को, विचलित मन को धीरज धार कुचलना होगा, हिम्मत बढ़ाकर चलना होगा, हिम्मत बढ़ाकर चलना होगा। अगर हम लोग हिम्मत बढ़ाकर चले तो निश्चित तौर पर परिणाम है वो हमारे पक्ष में होंगे। इसका एक आखिरी पैरा है कि पर्वत जैसा ले हौसला और आंखों में ले जलजला। ये जो खेजड़ी की जो कटाई हो रही है, इसे निश्चित तौर पर छत्तीस कौम में आक्रोश है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस मरुभूमि में जो तपती धरती है, इस तपती धरती के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण के नाम पर यह खेजड़ी है जिसके पीछे सरकारें लगी हुई है। तो कि पर्वत जैसा ले हौसला, आंखों में ले जलजला, रुख हवाओं का दे मोड़ और तूफानों को दे तोड़। यक्ष प्रसन्न खड़ा है, जीता वही जो डटकर लड़ा है, सम्मुख हुए अपमान का, भय त्याग सम्मान का, समर संग्राम जब छाएगा, शत्रु पैरों में आएगा, विजय गीत को, अमर जीत को रीति नीति में ढलना होगा, हिम्मत बढ़ाकर चलना होगा, हिम्मत बढ़ाकर चलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद रामनिवास जी को भी देना चाहूंगा कि लगातार वो पिछले 10 दिनों से इस मंच को संभाले हुए हैं और बहुत ही शानदार तरीके से आए हुए प्रत्येक व्यक्ति का मान सम्मान करता है। जो यहां से एक बार आकर जाता है उसे फिर लगता है कि मुझे अपने भाइयों के बीच जाना चाहिए, उस पर्यावरण प्रेमियों के बीच जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से भाई अशोक जी का हौसला अफजाई करें। जिस तन्मय हस्ते, जिस रूप से इन्होंने एक कहानी के माध्यम से और अपनी कविता के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से हमें एक जोश भरा है, इनके लिए जोरदार तालियां। मैं इनकी एक कहानी को छोटे से 1 मिनट में आगे बढ़ाना चाहूंगा कि जिस चिड़िया के 2 बच्चों को समुद्र ने निगल लिया था और चिड़िया ने संकल्प लिया कि मैं समुद्र सुखा दूंगी, तब कई लोगों ने उसे कहा कि तू पागल हो गई है, समुद्र सूख सकता है। तो उन्होंने, कई लोगों ने कहा कि एक ही स्लोगन था उनका कि सलाह नहीं साथ दो, अगर देना है तो साथ दो, सलाह मत दो। तो सब लोग जुड़े और धीरे धीरे ये स्लोगन पूरे पंछी है, चिड़ियाओं में फैल गया कि हमारी एक
बहन और हमारी जाति पूरी है वो अपने वजूद अपने बच्चों को बचाने के लिए इस प्रकार संघर्ष कर रहे हैं। धीरे धीरे सभी संसार के पक्षी एक जगह इकट्ठे हुए और अपने काम में लग गए। जिस किसी ने कहा कि ये तुम नहीं कर सकते उसे यही कहा कि सलाह नहीं साथ दो। तो गरुड़ जी के पास ये सूचना पहुंची। गरुड़ जी जो विष्णु भगवान के वाहन है वो विष्णु भगवान के पास गए और उन्होंने कहा भगवान मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। तो कहा भाई क्यों? उन्होंने कहा मेरी पूरी जाति के लोगों ने जो है ये इस प्रकार से समुद्र ने हमारी चिड़िया बच्चों को निगल लिया है, उसको सुखाने का संकल्प लिया है, मैं उनके साथ जाके उनका सहयोग करूंगा। तो विष्णु भगवान ने कहा कि तुम पागल हो गए हो, तुम लोग समुद्र को कैसे सुखा सकते हो? उन्होंने कहा भगवान नहीं, देना है तो साथ दो, सलाह नहीं। हम तो जाएंगे करेंगे, संकल्प के प्रति कटिबद्ध है, देना है तो साथ दो। तो उन्होंने कहा आपका संकल्प बड़ा कठोर है, मैं भी चल के देखना चाहता हूं। भगवान विष्णु जब गरुड़ पे सवार होकर वहां जाते हैं तो समुद्र सामने चल के आ जाता है। हे भगवान मेरे से क्या गलती हो गई, क्या भूल हो गई, आप यहाँ पधारे। उन्होंने कहा इनका जो संकल्प है इस संकल्प को देख के मैं आया हूं। और उन्होंने समुद्र ने तुरंत गलती मांगते हुए उन चिड़िया के बच्चों को लौटा दिया। अगर पहले दिन चिड़िया ये बात मान के हार मान जाती कि मेरे से समुद्र नहीं सूख सकता तो वो हार जाती। लेकिन उन्होंने एक ही स्लोगन दिया कि देना है तो साथ दो, सलाह नहीं। घर बैठे सलाह मत दो, साथ दो, हम जीतेंगे। हम पूरे अनुशासन और तरीके से हमारा उद्देश्य है उसके प्रति कटिबद्ध है और कटिबद्ध रूप से आगे बढ़ रहे हैं। अगर किसी भाई को देना है तो यहाँ के साथ दे, कहीं बैठ के सोशल मीडिया में माध्यम से साथ दें, सलाह नहीं। सलाह खूब सारी हो गई, जैसे कि गुरु महाराज ने कहा कि सलाह सबको आती है, ज्ञान सबको है, करना है तो मजबूती से बैठ के तपस्या और त्याग करें। आगे की कड़ी में मैं बहन उर्मिला बिश्नोई हमारे बीच है, यहाँ कुछ शब्द अपने भाव रखना चाहती है। बहन उर्मिला जी पधारे। और मैं आप लोगों को इस माध्यम से एक सूचना देना चाहता हूं कि 3:30 बजे हमारे संत और कमेटी के लोग आपको कोई एक बड़ी सूचना देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पंडाल में पहुँचे। 3:30 के हमारा जो संतों का आदेश होगा, कमेटी के लोगों को जो जिस प्रकार से निर्देश देंगे उसमें हम आगे की कड़ी रणनीति तय करेंगे। तब तक बहन उर्मिला अपने बीच अपने भाव रखेंगी। उर्मिला जी। मैं सभी भाइयों निवेदन करती हूँ, बहनों से निवेदन करती हूँ, 2 तारीख से हम यहाँ कितने दिनों से हम आ रहे हैं, उनको हम 2 खेजड़ी बचाने के प्रयास में हम ये खेजड़ी बचाने से पहले ही उठ जाएंगे तो हमारा सर नीचे झुका रहेगा। हम खेजड़ी बचाकर इसको पूरे प्रयास में उठेंगे तब हमारा पूरे सर एकदम ऊंचा रहेगा। मैं सभी गुरु से निवेदन करती हूँ कि गुरु हम आपके पीछे यहाँ पर पधारे हैं। और बड़े भाइयों को निवेदन करती हूँ, हमारे पिताजी यहाँ पर बैठे हैं, सभी को निवेदन करती हूँ यहाँ पर बहुत बहुत बार धन्य से निवेदन आपको। बहुत बहुत धन्यवाद बहन के लिए, जोरदार तालियां। किस प्रकार से हमारी माताएं बहनें बेफिक्र होके निसंकोच होके अपने शब्द आपके सामने रख रही, ये भी हमारे लिए एक बड़ी बात है कि हमारी बहनें जो घर का काम कर रही है वो हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के हमारे साथ इस लड़ाई को मजबूत कर रही है। आगे की कड़ी में मैं प्रफुल्ल जी हटीला पार्षद है, युवा नेता है, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए अपनी बात रखें। प्रफुल्ल हटेला जी आए हमारे बीच में। सर्वप्रथम इस पवित्र पंडाल को नमस्कार करता हूं, सर झुकाकर संतों को प्रणाम करता हूं, माताओं को और बुजुर्गों को भी प्रणाम करता हूं। ये सबसे पवित्र पंडाल इसलिए कहा है मैंने क्योंकि इसकी खूबसूरती संतों के सानिध्य में, ये सफेद माथे, ये चून्या ओढ़ी माताएं बहनें और बच्चे, मतलब ऐसा प्यारा धरना कहीं पे भी नहीं होगा कि इतने अनुशासन से इतने लंबे समय से चल रहा हो। और यही इस धरने की सच्चाई और इसकी जीवित रखने का यह माध्यम है कि ये जो आपका अनुशासन और आपकी कमेटी ने जो बना रखा है, ये आप लोगों को भी प्रणाम है जो इस धरने में अनुशासन बनाए रखे हुए हो। जब जमीनें अडानी और अंबानी को नाम की जा रही थी, छत्तीसगढ़ में भी की गई, वहां पर भी जंगल कटे, वहां पे आदिवासी हमसे भी ज्यादा लड़ाके हैं, वह हथियार भी रखते हैं,
परंतु उनका आंदोलन लंबा चल नहीं पाया, वहां पे जंगल कट गए। मध्य प्रदेश में भी यही हालात हुए, परंतु जब राजस्थान की बारी आई तो उनका एक सलाहकार राजस्थान का था, उसने कहा था साहब राजस्थान में प्राणी प्रेमी है, बे कुंकेड़ा थने नी नानी याद रादेला जद बे क्यों जद छत्तीसगढ़ रा आपा आदिवासी ने की नहीं समझो जद बटे की समझा। परंतु नानी तो बाने याद आ चुकी है कि वो बिश्नोई समाज है जिको अरावली सु भी बड़ो पहाड़ बन चुक्यो है। और अब जिको फिल्म रो क्लाइमैक्स चल रही है, एक फिल्म में इंटरवल के बाद एक क्लाइमैक्स आ तो लास्ट में फाइनल लड़ाई होया करती थी, हीरो जी जातो वो क्लाइमैक्स है। और अब इंटरवल रे बाद जिको अंतिम रूपा सी वो हमारे हिसाब से अब की मुकाम रे मेले माथे यानी नानी दादी काकी ठेठ सिगड़ा ने याद आ जैसी। और अब बिश्नोई समाज रो नेतृत्व है, इनमें बिश्नोई समाज नेतृत्व कर रही है और मैं सभी में भाग ले रहा। ओ थे लोग नेतृत्व नहीं करता तो मने लगे खेचड़िया को बचती। सांगरी साहब जी सिगड़ा आपा भूल ही जाता, ए सोनू महंगा मिलता आपा ने बार, और हो सके लाखों में हजारों में खेचड़ियां कट रही है। आज बजट के अंदर बहुत दुख की बात है कि सोलर और घने घने रूप हुआ ने पास करियो गयो है, बहुत दुख की बात है। परंतु मैं आपको यह आश्वासन देना चाहूंगा कि भाषण बहुत हुए हैं, जोशीले भाषण हो ये हुए, मैं आपको मेरी तरफ से यह आश्वस्त करता हूं आगामी 1-2 दिनों में मैं भी अपने समाज के बड़े बुजुर्गों से बात कर समाज के प्रतिनिधि मंडल के साथ सैकड़ों की संख्या में इस धरने को समर्थन देने आऊंगा। संपूर्ण SC/ST समाज से भी निवेदन करूंगा, डोर टू डोर घूमूंगा, बुजुर्गों से भी वार्तालाप करूंगा कि इस धरने में समर्थन दो, क्योंकि आप लोग भी किसानी करते हो। इस खेजड़ी का मोल आप जितना जानते हो उतना ये जानते हैं, परंतु ये लड़ रहे हैं और हम घर पे देख रहे हैं। फेसबुक पे समर्थन सब कर रहे होंगे, परंतु इस पंडाल में आना पड़ेगा। इस बिश्नोई समाज ने सबको पर्यावरण की रक्षा बताई है। मैं बताऊंगा, मैं 2016 से यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़ा था, ये वही समाज है जिसने मुझे तन मन धन के साथ चुंगी और जम्बेश्वर नगर ने मेरा साथ दिया था। ये अनिल जी दत्तरवाल भाई बैठे हैं, रामचंद्र जी खिलेरी बैठे हैं, प्रेम बिश्नोई। मैं बताऊंगा कि मेरे को गाड़ियों से लेकर पैसे तक दिए थे कि भाई चुनाव लड़। और ये वो समाज है, एक बार किसी का हाथ पकड़ लेता है तो पकड़ लेता है, और सामने को दुश्मन मान लेता है तो मान लेता है। आज भी वो दुश्मनी भी निभ रही है, हमने यूनिवर्सिटी छोड़ दी है तो, और वो साथ आज भी बरकरार है। इनसे प्रेरित हुआ था। मैं बताऊंगा आपके वाक्य, कोई भाषण रूप में या अपनी बड़ी एंकरी करने के लिए नहीं आया हूं। एक हिरण यूनिवर्सिटी कैंपस के पास पानी की कमी हो गई थी, वो बच्चा पानी पीने आया था, उसको कुत्तों ने पकड़ लिया था। मेरे 3rd सेमेस्टर का 3रा पेपर था, मैं पेपर छोड़ के भागा था, उस पेपर में मेरे बैक आई थी, वो हिरण का बच्चा नहीं बच पाया। वो मेरा प्रेम इन बिश्नोई भाइयों को देख के जगा था कि हिरण को कितनी ये प्रेम से मानते, कितना पूजते हैं। परंतु उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी के अंदर 3 होद खुदाई थी ताकि हिरण के बच्चों को कैंपस के पास आना ना पड़े और कुत्तों को ना घेरना पड़े। तो ये पर्यावरण प्रेम सिखाने वाले लोग हैं, इन लोगों का साथ बनाए रखे। मैं जो भी दूसरे समाज के लोग सुन रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को भी इनके साथ आना चाहिए, धरने का समर्थन करना चाहिए। मैं सैकड़ों की संख्या में आऊंगा, मैं यहां से वादा करके जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हटीला जी, प्रफुल्ल हटीला जी। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। आगे की कड़ी में मैं आदरणीय गुरुवर स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज महंत लाला सातरी से निवेदन करूंगा।